वैशाख मास महात्म कथा अध्याय दूसरा। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके ब्राह्मणों को शमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित ब्रह्म निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी और अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब और से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्रा से मुक्त हो जाता है। निद्रा से सुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हरा श्रेष्ठ ब्राह्मण जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पुण्य आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोड़ी देता है, यह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोच और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्राम शाला बनाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं, मंडप बनाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विश्व पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मटके का समान कोई दान नहीं है, इसीलिए रास्ते में थके हारे ब्राह्मणों को मटका दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पुण्य आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मणों के लिए गोदूत अर्पण करता है, वह यश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मणों को उख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मणों के लिए फल और शरबत देता है, उसके पितर को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के लिए उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंधित वार्षिक शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह छियां बने घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषेध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना या 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्राप्त काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी
उष्ण काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्म में उपजित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, कावेरी, नर्मदा यह 7 गंगाएं कहीं गई हो, वैशाख मास आने पर जो प्राप्त काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल जो भी वैशाख में दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। ब्रह्म आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते, जो दान से ही निर्धन होता है। अंत सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्राप्त काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान से सुयोग से स्वस्थ वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। अंततः वह संफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: हे मधुसूदन, हे देवेश्वर महादेव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र के साथ अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे मेषगे भानो प्राप्त स्थान परायण अर्धतेह पदास्यामि गृहाण मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्राप्त स्थान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख के मास के महात्म को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अंत इस स्वाधीन शरीर में स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अंत अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सद्गुणों और निर्गुण स्वरूप अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। बोलो जय श्री हरि। इति श्री वैशाख मास कथा अध्याय 2 समाप्त। अब हम सुनते हैं वैशाख मास की कथा। बंदरी की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के साथ पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता तो राजा का संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अंत राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया। गंगा जी तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले आए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुझे दर्द होगा
उसे बजा देना, संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्व है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदर ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख ले कि राजा आते या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी ने के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियां ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानी के संतान नहीं है तो यहाँ तो बंदरी है, इसको कैसे संतान होगी। उधर दासी ने उस शिशु को नदी में बहाकर कुम्हार के खंडक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार खंडन में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मट्टी के हाथी पर घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिया। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद के बादाम का हो गया और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा। रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश से निकाल दिया और कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्या ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण वो मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह बात ज्ञात हुई तो वह सभी कुमार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्या से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार तो असमर्थ व्यक्ति था। दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते हुए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवाया। राजा के यहाँ रानी बंदरी के अतिरिक्त
सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी ने मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक सोने का सिक्का और एक पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियां ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र को इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा, यह अवश्य बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी रूठकर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है। हम लौट जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसीलिए उन्होंने रानियों को देश से निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधू और पोते को लेकर महल में आ गए और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुवे आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसी बंदरी को पुण्य मिला है, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना।